स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरा वॉइस आ रहा है? जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर करूंगी और फाइल शेयर करूंगी, ठीक है? बस 1 मिनट दे दीजिए मुझे आप, तब तक ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? ओके। Hey, good evening, students. My name is Ativa. I'm faculty at 1M, Reasoning and Mathematics. Okay? क्या आप सबको ओके कुछ लिख रहे हैं? कल आपने में से क्वेश्चन नंबर सॉल्व होनी है, मीन मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स कल क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, राइट? अच्छा, हमारी क्लास वो रीजनिंग की रहेगी, बट बताइए कि क्वेश्चन था, मैं पूरी कोशिश करूँ आपको इस क्लास में वो जो भी इशू आप मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए क्वेश्चन क्या था, ठीक है? मैं उसको पहले रिजॉल्व कर देती हूँ। आप मुझे बस क्वेश्चन लिख लीजिए, मुझे बताइए वो ट्रायंगल्स का क्वेश्चन था क्या? मुझे बताइए कि क्वेश्चन क्या था। अगर वो ट्रायंगल्स का क्या क्वेश्चन था मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि आपको इसी क्लास में पहले वही रिजॉल्व कर पाऊं कराऊं, और उसके बाद आपको जैसे कि हमारी जो आज की क्लास रहेगी वो रीजनिंग की क्लास है, ठीक है बेटा? रीजनिंग की क्लास है हमारी आज की। उसके बाद में आपको रीजनिंग में आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, लेक्चर फर्स्ट रहेगा हमारा। जब तक पारुल क्वेश्चन लिखते हैं तब तक हम आज का जो टॉपिक है उसके बारे में आप सबको बता देते हैं, ठीक है बेटा? तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा किसका? रीजनिंग का, और उस टॉपिक का नाम है सीरीज। ओके, मेरा फाइल ये जो स्क्रीन है सब बच्चों को विजिबल है? सारे बच्चों को जो मैंने बोर्ड पे लिखा सीरीज, ये सब बच्चों को विजिबल है और नॉट? प्लीज बता दीजिए, साथ साथ में बता दीजिए दिया कीजिए, ठीक है? आई नो कि बहुत सारे बच्चों का ये है कि मैम हम अभी तक नेट ऑलरेडी यूज किया होता है, फिर खत्म हो जाता है, बट कोई बात नहीं, आप मुझे बता सकते हैं, हम रिपीट कर लेंगे उस पर्टिकुलर जो भी कोई टॉपिक होगा या कुछ होगा, ठीक है? ओके, ठीक है। देखिए, आज का जो हमारा, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सीरीज होता क्या है, ठीक है? सबसे फर्स्ट चीज जो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी सीरीज का मतलब होता है जब भी किसी कलेक्शन में, ठीक है, अगर कोई भी कलेक्शन होगा, ओके, जैसे क्या लिखा है,
पारुल ने 90 प्लस 70 प्लस 30 इज 180। हाँ बिल्कुल ठीक, तो ठीक है ना, तो आपको उसमें लिखना था। अगर आपका वहां पे जो सम है वो 190 आया था और जबकि आपके पास जो ट्रायंगल्स का सम है वो सिर्फ 180 है बेटा, तो आप क्लियरली क्या लिखेंगे कि वो जो क्वेश्चन है वो फॉलो नहीं कर रहा है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता था बेटा कि जो सम ऑफ ट्रायंगल्स सॉरी जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है बेटा, 180 के। लेकिन आपके पास जो आंसर आया वो आया कितना, 190। ठीक है, दैट मीन्स कि आप क्लियरली ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास ये 190 आया, तो ये क्वेश्चन आप मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा और ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, ये इसमें डिफॉल्ट है। ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है, सो इट्स नॉट अ ट्रायंगल बिकॉज इट डज नॉट फॉलो द एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 होता है। परमिंदर ने हैंड रेज किया है, प्लीज बेटा आप बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका? कोई क्वेश्चन है बेटा आपका, प्लीज आप बताइए। नो, ओके ठीक है, डन। तो फिर देखिए, सबसे पहला चीज जो हम आज वाली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सीरीज होता क्या है। ठीक है, अगर आपको मैं मतलब पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ, उसके बाद मैं बोर्ड पे आपको इस पे न्यूमेरिकल्स दिखाऊंगी। आज का जो हम टॉपिक जो स्पेशली पढ़ेंगे वो है सीरीज, और सीरीज में हमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ सीरीज होते हैं, बट पहले हम समझेंगे कि सीरीज होता क्या है। जब भी हम सीरीज की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि ये होते हैं कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, सीरीज क्या होता है, कलेक्शन ऑफ टर्म्स। और ये टर्म्स क्या होंगी, ये हिंदी में अगर बात करेंगे, अगर हम बताएंगे ये अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि ABCD। हम ये भी बता सकते कि ये हमारे पास 1 2 3 4 हो सकते हैं, यानी कि नंबर्स, ये अल्फाबेट्स, इवन कि ये कोई वर्ड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सीरीज का मतलब क्या है कि कोई भी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स या कोई भी कलेक्शन ऑफ नंबर जो किसी लॉजिक या किसी फॉर्मूला के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, किसी भी फॉर्मूला या किसी भी लॉजिक के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बता देती हूँ रोल नंबर 1 है किसी का, ठीक है, अगर मैं बता देती हूँ आपको 1 है कुछ, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, मतलब ये कोई लॉजिक है ना, ये 1 2 3 है ना बेटा। या अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ 2, फिर बता देती हूँ 4 और फिर बता देती हूँ 6, 2 4 6, तो बच्चे यहाँ पे क्या बताएंगे कि 2 4 6 में जो लॉजिक यूज हुआ है वो क्या है बेटा, यहाँ पे 2 4 6 में जो लॉजिक यूज हुआ है ये सिर्फ इवन नंबर है ना, ये सिर्फ इवन नंबर है। 2 4 6 क्या है, ये इवन नंबर है, ये इस लॉजिक के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए हैं कि ये सिर्फ इवन है। या कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैडम जो यहाँ पे ये 2 4 और 6 है सिर्फ इवन नहीं है, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि ये +2 करके है, यानी कि जब हमने क्या किया 2 + 2 किया तब जाके 4 आया। ठीक है ना, और फिर 4 को जब +2 किया तब जाके 6 आया, यानी कि +2 करके आपके पास एक सीरीज बन गई। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आया, यहां तक? अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर है, स्क्रीन विजिबल है, वॉइस क्लियर है? मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो भी कोई इशू होगा प्लीज आप स्टार्टिंग में ही बता दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज फिर कुछ बच्चे बीच में क्लास के बीच में बता देते हैं, तो फिर तब तक जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है वही प्रॉब्लम कर दे, मतलब ये। ओके, डन डन। देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि ये हमारे अभी डेमो क्लासेस चल रहे हैं, राइट? अभी हम 6 जुलाई तक हमारे डेमो क्लासेस चलेंगे, और इन डेमोज को आप लीनियंट मत लीजिएगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हमारे UPSC एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया अभी 2 4 6, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी 3 5 और 7, और फिर आपसे पूछूंगी बताइए बेटा ये जो 2 4 7 है, ये सॉरी 3 4 7 है, ये एक दूसरे के साथ किस लॉजिक के थ्रू मिले हुए हैं?
तो आप क्या बताएंगे मैम, ये जो नंबर्स है 3 है, 5 है या 7 है, ये तीनों क्या है? ये तीनों हमारे पास क्या है बेटा? ऑड नंबर्स है। ठीक है, क्या है ये? ऑड नंबर। या कुछ बच्चे ये भी बोल सकते हैं मैम, जब हमने 3 को +2 किया तब जाके 5 आया। ठीक है, 5 को +2 किया तब जाके 7 आया। लेकिन लॉजिक है ना, लॉजिक है, लॉजिक है ऑड नंबर को, और फॉर्मूला क्या है? +2 करके। इसको हम बोलते हैं सीरीज। सिर्फ हमारे पास सीरीज में सिर्फ 1 2 3 4 नहीं होता, यानी कि सिर्फ नंबर्स नहीं होते, हमारे पास सीरीज में अल्फाबेट्स भी होते हैं बेटा, नंबर्स भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब आप इन शॉर्ट ये बोल सकते हो कोई भी कलेक्शन ऑफ टर्म्स। ठीक है, सिर्फ एक टर्म नहीं, इसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स जब भी किसी लॉजिक या किसी फॉर्मूला के थ्रू एक दूसरे के साथ मिले हुए होते, उनको हम क्या बोलते हैं? ये है सीरीज। ठीक है, पारुल, सुनील, प्रेरणा, दिल को, सब बच्चों को यहां तक समझ आया? ठीक है, और हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ, हाँ ठीक है, आप ना कमेंट ही लिया लिखा, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए यहाँ पे और हम एक पॉइंट बोलते हैं कि सिर्फ नंबर्स ऐसे नहीं होते कि जहाँ पे सीरीज फॉलो होती है, नहीं, हमारे पास अल्फाबेट्स भी होते हैं जिनमें कोई लॉजिक फॉलो होता है। अल्फाबेट सीरीज खैर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट अभी बताना वो जरूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि अल्फाबेट जो स्टार्ट होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? ABC, कहाँ तक जाते हैं हमारे अल्फाबेट? जी तक। और हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है बेटा? दैट आर 26। ये आपको याद रखना जरूरी है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है वो 26 है। अब आप बताओगे मैम आपने तो सीरीज में ऑड और इवन का सिर्फ बताया, सिर्फ ऑड और इवन नहीं होता, प्लस होता है, कहीं पे मल्टीप्लिकेशन होता है, कहीं पे स्क्वायर रूट होता है, हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले अल्फाबेट का थोड़ा बहुत समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल आपको एक सीरीज दी होगी A, फिर दिया होगा D, और फिर दिया होगा F। तो मैं आपको बताऊंगी, बताइए अब अगर यहाँ पे ADF है, ये किस लॉजिक के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? तो बच्चे यहाँ पे मुझे क्या बताएंगे? मैम जब हमने पहले A लिखा, A को हमने +2 किया तब जाके D आया। ठीक है, लाइकवाइज हमने D को +2 किया तब जाके हमारे पास F आया। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? पहले हमने क्या किया? A को +2 किया। A आपको क्या पता है? पहले A है, फिर B, C और D, यानी कि प्लस कितना किया? 2। उसके बाद क्या है? D, E, F, यानी कि यहाँ पे सॉरी सिर्फ 1 ऐड हो गया। लाइकवाइज अब अगर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे कोई दूसरा वाला नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि अब नेक्स्ट वाला क्या आएगा, तो आप बताओगे जो पहले सीरीज में जैसे A और D में जो लॉजिक यूज हुआ, वही लॉजिक F और आगे वाली टर्म में यूज होगा। हमें याद रखना है, हमेशा एक ही जैसा लॉजिक हर जगह पे नहीं होता है। कहीं पे आपको कंस्टेंट, वो मैं आपको समझा देती हूँ, कहीं पे आपके पास ना, हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं सिंगल एक क्वेश्चन को करने के लिए। कभी कभार आपके पास जो 2 टर्म्स दी हुई है, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में आपके पास कभी वैल्यू सेम हो सकता है, पहली और दूसरी में, दूसरी और तीसरी में, तीसरी और चौथी में। लेकिन कभी कभार आपके पास पहली और दूसरी में जो वैल्यू है, और वो उसके बाद जो दूसरी और तीसरी में जो वैल्यू, वो वैल्यू बड़ा हुआ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले 2 के बिटवीन वैल्यू था 2 का, मतलब प्लस हुआ था 2, हो सकता है कि आगे जाके फिर प्लस होगा 3, आगे जाके प्लस होगा 4, आगे जाके प्लस होगा 5। दैट मीन्स आपके पास चांसेस होते हैं कि प्लस यहाँ पे क्या होगा? एक जैसा हर किसी में एक जैसा भी हो सकता है, कहीं पे ज्यादा भी हो सकता है और कहीं पे कम भी हो सकता है। ठीक है बेटा, यहां तक समझ आ गया सब बच्चों को? यहां तक समझ आ गया बेटा? देखिए अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझाना चाहती हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास जो सीरीज है, मैं अभी फाइल शेयर नहीं करूंगी, थोड़ी देर बाद शेयर करूंगी, पहले आपको समझाऊंगी। कोई भी इशू होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, पहले समझाऊंगी, उसके बाद एंड पे, मतलब एंड पे नहीं, अभी क्वेश्चंस आप सब सॉल्व करेंगे साथ मिलके। देखिए यहाँ पे आपके पास अगर क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आपके पास पूछा गया है 2, 4
और 6 है। आपको पूछा गया है आपको फाइंड आउट, याद रखना सीरीज वाले जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं सीरीज हमें मदद करते हैं किसमें, एक तो नेक्स्ट टर्म मतलब 6 के बाद कौन सी टर्म होगी इसको फाइंड आउट करने में, और साथ साथ में ये हमें किस में काम आता है बेटा कि हमें रॉन्ग आइटम या रॉन्ग टर्म अगर कहीं पे बीच में कहीं पे रॉन्ग टर्म होगा ना उसको निकालने में ये हमें मदद करता है। जैसे अगर मैंने आप सबसे क्वेश्चन पूछा 2 4 6 दिया हुआ है, अब आप मुझे बताइए इसके बाद कौन सी टर्म हो सकती है, 2 4 6 के बाद कौन सी टर्म हो सकती है। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा मुझे इसका कमेंट करे, सिर्फ पारुल नहीं बाकी बच्चे भी, हर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आता है, कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि मैम शायद मैं गलत दूंगा तो सारे बच्चे या मैम क्या बताएंगे, कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं होगा। जब तक आप सब प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझोगे कैसे, राइट। देखो बेटा, देखिए पारुल, सुनील, प्रेरणा, बहुत सारे बच्चों का आंसर आया। ओके, कौन पेंडिंग है अभी, दिलकुश, ओके, सो हैप्पी कि हर बच्चे ने आंसर कर दिया, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे अब आपने क्या बताया, जो लॉजिक यहाँ पे अगर सिर्फ आपको पूछा जाए कि लॉजिक क्या है तो आप क्लियरली बताएंगे कि लॉजिक है 2 + 2 आ गया 4, है ना, और फिर इस 4 को हमने क्या किया 4 + 2 आ गया 6, और 6 को हम दोबारा से प्लस करेंगे 2 तब जाके हमारा आंसर आएगा 8, है ना, ये हमारा आएगा आंसर। यानी कि लॉजिक क्या था +2 + 2, और ये जो लॉजिक यहाँ पे बन रहा था क्या ये इंक्रीजिंग है, क्या ये डिक्रीजिंग है, क्या ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है बेटा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि पहली भी 2 से प्लस हुआ, फिर दूसरे में भी 2 से प्लस हुआ, और तीसरे में भी 2 से ही प्लस हुआ। दैट मीन जो वैल्यू यहाँ पे है वो क्या है बेटा, वो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक, ओके। अब आपके पास चांसेस है आपको कोई और क्वेश्चन दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा 2, फिर दिया जाएगा 6, ठीक है, या ऐसे करके 2 4, ठीक है, फिर दिया जाएगा 8, फिर दिया जाएगा 14, और पूछा जाएगा इसके बाद वाली टर्म आप हमें निकाल के दे दीजिए। ठीक है, आई गेस विनय ने अब ज्वाइन किया। बेटा आप थोड़ा सा लेट ज्वाइन करा आपने, बट कोई बात नहीं, हम सीरीज का टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि लॉजिक क्या है, जो हमारी नेक्स्ट टर्म होगी उसमें लॉजिक क्या है। सीरीज में हम यूजुअली हमारे पास कुछ कलेक्शन ऑफ टर्म्स होते हैं जहां पे हमें निकालना होता है, या तो रॉन्ग टर्म हम निकालते हैं इसमें, या साथ साथ में हम नेक्स्ट टर्म भी निकालते हैं। सेम लाइक पारुल, जैसे बाकी बच्चों ने पहला वाला क्वेश्चन किया, आप जरा प्लीज मुझे बताइए बाकी सारे बच्चे, अब यहाँ पे अगर आपको पूछा गया है कि नेक्स्ट टर्म क्या है, आप कैसे करेंगे इसका नेक्स्ट टर्म, क्या पूछा गया है बेटा आपको यहाँ पे, देखिए पहले तो दिया गया है 4 को क्या किया है, सॉरी 2 को क्या किया कि वो बन गया आपके पास 4, क्या करेंगे आप 2 + 2, है ना, 2 + 2 मैं बोर्ड पे लिख लेती हूँ, एक सेकेंड, आई गेस किसी बच्चे ने तो कर लिया, सुनील ने कर दिया है, वेरी गुड, ओके। देखिए हम एक बार इसको ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, ओके बहुत सारे बच्चों ने किया, वेरी वेल डन। देखिए पहला जो लॉजिक था दैट वाज 2 + 2 कितना आया बेटा 4, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पे 4 + 4, यानी कि यहाँ पे इस 2 को डबल हो गया और बन गया 8, बट जब हमने 8 को प्लस किया तो कितना, 8 प्लस कितना किया वो आ गया 14, 8 + 6 किया है ना, आ गया 14। दैट मीन्स कि अब जो नेक्स्ट टर्म है वो, उसके लिए हम लॉजिक बेटा कैसे ढूंढेंगे, जो सबसे पहली वाली टर्म थी उसको सिर्फ 2 से ऐड हो गया था और बन गई थी 4, दूसरी वाली टर्म को इस 2 को प्लस किया 2 से, तब जाके फिर उस 4 को किया 4 से ऐड, आ गया 8, तीसरी टर्म में इसी 4 को प्लस किया 2 से, बन गया 6, और 8 + 6 = 14, एंड देन 14 प्लस, अब 14 को किससे हम प्लस करेंगे, 14, दिलकुश का आंसर 28 आ गया, कोई बात नहीं ये हम कर लेंगे, ठीक है, डोंट वरी, हम कर रहे हैं बोर्ड पे, अभी क्लियर होगा कि किसका सही आंसर है किसका गलत है, बट कोई बात नहीं,
जो भी आंसर होगा वो हम कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए 14 को अब हम किससे प्लस करेंगे? पहले क्या था, सिर्फ 2, फिर 2 + 2 बन गया 4, और फिर किया 4 सेट, 4 + 2 बन गया 6, तो 8 को किया 6। अब जो टर्म बनेगी किससे ऐड करेंगे? 8 से करेंगे, ठीक है। 14 + 8 अब हमारे पास कितना आता है? 14 + 8 कितना आएगा? 22। अब जिसने 28 लिखा था उसको क्वेश्चन क्लियर हुआ कि अब ये 22 कैसे आया? मैंने पहले ही बताया था, कोई बात नहीं, हो सकता है कि किसी एक से आंसर गलत हुआ होगा, 22 है या 28 है, बट कोई बात नहीं, हम ये सॉल्व कर लेंगे, देख लेंगे कि किसका आंसर सही है। अब आपको समझ आया कि 22 कैसे आया? जिस बच्चे ने 28 लिखा था उसको समझ आया कि कैसे आया 22? बताइए बेटा, वैसे किसने लिखा था 28? प्रेरणा। बेटा आपने, आपको समझ आया अब कैसे आया? लिखा अब उन्होंने, ठीक है। विनय आपको समझ आया? आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, आपको समझ आया बेटा? जी मैम। ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब आपके पास, मतलब पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? कांस्टेंट वैल्यू था। अब दूसरे वाले में क्या था? वहां पे इंक्रीजिंग था, है ना। लेकिन हमेशा तो इतना ही नहीं होगा ना, कहीं पे आपके पास क्या होगा? एक सेकेंड, कहीं पे आपके पास क्या होगा? डिक्रीजिंग वैल्यू भी हो सकता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आप बताओगे मैम ये डिक्रीजिंग कैसे होगा? आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल वैल्यू है 30, फिर उसके बाद वैल्यू आएगी 28, फिर होगी वैल्यू 26, और पूछा जाएगा वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे 30 में 2 कट हो गए तो बन मतलब -2, फिर -2, फिर -2, लेकिन ये भी क्या है? ये भी कांस्टेंट ही है ना। ये कांस्टेंट डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है लेकिन कांस्टेंट है। लेकिन कहीं पे आपके पास ऐसा भी हो सकता है 30, फिर 27, फिर सीधे 23, फिर फॉर एग्जाम्पल सीधे 17, कोई लॉजिक नहीं कहीं पे, है ना। ऐसे ही आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन सीरीज शेयर करूं, क्वेश्चन सीरीज आप सबके साथ शेयर करूं, सो दैट आप सब भी उस क्वेश्चन को साथ साथ में करें और मैं भी आपको वो क्वेश्चंस दिखा पाऊं, ठीक है। देखिए बेटा, मैं आपको फिर से ये बताना चाहूंगी कि अभी जो यूपीएससी का एग्जाम हो गया ना 2025 में, अभी कुछ दिन पहले जो मई में एग्जाम हो गया, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने क्लासेस में क्वेश्चंस कराए थे फ्रॉम आवर सीरीज ओनली, ठीक है। अगर मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मेरे सब्जेक्ट में से ही सिंपली मतलब एज इट इज, उनमें कोई ये नहीं था कि गोल मोल के क्वेश्चन आए थे, नहीं, एज इट इज हमारे 15 क्वेश्चन जो थे वो एज इट इज पेपर में आ गए थे बाकी सब्जेक्ट्स को। और अभी स्टार्टिंग में ही हमने कुछ टॉपिक जो कवर किए सीरीज के, जो अब इस टाइम हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये अभी डेमो चल रहा है, ठीक है। अभी ये हमारा 6 जुलाई तक डेमो चल रहा है, और इस डेमो में जो हम टॉपिक अभी कवर कर रहे हैं सीरीज, यूपीएससी 2025 में इसके सीरीज के 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। और और भी फिर अल्फाबेट सीरीज के, मैं अभी सिर्फ नंबर सीरीज की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर आगे आगे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे आपके पास अगर आप देखेंगे, अच्छा फाइल विजिबल है आप सबको? स्क्रीन विजिबल है सबको? सीरीज है, टॉपिक, टॉपिक का नाम सीरीज है, लेक्चर 1 है ये रीजनिंग का, मतलब ये डेमो लेक्चर है, और एमसीक्यूज हम ऑलमोस्ट 10 करेंगे, ठीक है। हो सका तो ज्यादा भी करेंगे, ऐसा नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस 10 करेंगे, हम मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, बट यहाँ पे अभी 10 है। ओके ठीक है, डन। पारुल ने थम्स अप कर दिया कि हाँ सब सही है, ठीक है। देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने यही चीज लिखा हुआ है पीडीएफ में, जो सीरीज है वो क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ टर्म्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ किसी लॉजिक या किसी फॉर्मूला के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। साथ साथ में हमारे पास ये जो सीरीज है ये बने हुए होते हैं किसी नंबर्स के भी, अल्फाबेट्स की भी, या इनका कॉम्बिनेशन। अब आप बताओगे मैम आपने अभी बताया नहीं है
अल्फा न्यूमेरिक, इनको हम अल्फा न्यूमेरिक, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए बी दिया होगा और 1 बी के साथ दिया होगा 2, सी के साथ दिया होगा 3, ठीक है। एक्चुअली बीच में उस टाइम पे किसी बच्चे का कुछ क्वेश्चन आया था ना, फिर ये शायद स्किप हो गया था, बट कोई बात नहीं, ये हम डिटेल में ये टॉपिक भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो कितने हैं, वो है 26। अगर वन का प्लेस वैल्यू अगर ए है, या ए का प्लेस वैल्यू 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, लाइकवाइज जो हमारे पास जी है यानी कि एंड वाला अल्फाबेट है, उसका कितना है बेटा, हमारे पास जी का 26। लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो आपको पेपर में या क्वेश्चंस दिए होंगे वो एज इट इज दिए होंगे A1 के बराबर, नहीं। कभी कभार आपको उन्होंने बोला होगा ए जो है वो 26 के बराबर है, आप परेशान हो जाओगे कि नहीं मैम क्यों, ए तो हमने बताया कि वो 1 के बराबर है। नहीं, देखो बेटा, यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ लॉजिक्स यूज होते हैं। लॉजिक यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास ये रिवर्स में होगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो वैल्यू है जैसे ए है, ठीक है, ए का रिवर्स अगर देखा जाएगा, मैंने आपको क्या बताया, टोटल कितने नंबर ऑफ अल्फाबेट्स है हमारे पास, राइट, टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट्स वी हैव 26, और लास्ट वाला अल्फाबेट क्या है हमारे पास, वो है जी। हो सकता है ना ए का रिवर्स जी है, तो इस वजह से हम ए की जगह हम यहाँ पे 26 भी लिख ले, है ना, हो सकता है ना ऐसा हो। लाइकवाइज हमारे पास मल्टीपल वेज होते हैं इसको करने के। हमारे पास कभी ये हमें वहीं से देगा कि ए की वैल्यू 26 है, और कभी ये हमें बताएगा कि ए की वैल्यू, हाँ हो सकता है, मतलब कुछ भी। हमें हमेशा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, जब भी हमें रीजनिंग का क्वेश्चन दिया होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा ये बताएगा कि फ्रांस इज इक्वल टू जर्मनी, हमें मानना है, ठीक है। जो हमें लॉजिक खुद से फाइंड आउट करना है, इसने हमें लॉजिक नहीं दिया होगा, हमें वो खुद से फाइंड आउट करना है। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी कोई सीरीज का क्वेश्चन होता है तो इन्होंने हमें एक वैल्यू दी हुई होती है, ठीक है। इन्होंने जो वैल्यू हमें दी गई होती है, हमें फिर दूसरे का सेम उसी पैटर्न में, जैसे 1 रिलेटेड टू 2 है, किस रिलेशन से एक है 1 2 के साथ रिलेटेड, हमें फाइंड आउट करना होता है 3 का सेम वही रिलेशन जो 1 और 2 का है, 3 का किसी और नंबर के साथ, ठीक है। ये चीज आप सब लोग याद रखेंगे, ओके। समझ आ गया सबको यहां तक? जो हमें क्वेश्चन में दिया गया होगा, हमें सेम उस, हम कभी भी खुद से नहीं लॉजिक फाइंड आउट करेंगे कि नहीं ये तो गलत हो सकता है, नहीं, जो इन्होंने वहीं से हमें लॉजिक दिया होता है, हमें पहले वो लॉजिक फाइंड आउट करना पड़ता है कि लॉजिक जो इसने दिया है वो है क्या, उसके बाद ही हम इसके बाद अपने क्वेश्चन का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये नंबर सीरीज मैं ऑलरेडी आपको ये समझा चुकी हूँ, ठीक है। ओके, देखिए, अब हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो नंबर सीरीज का सबसे फर्स्ट पैटर्न होता है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस सीरीज, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस सीरीज है, डिफरेंस सीरीज का मतलब सिर्फ माइनस नहीं होता, जैसे हमने आम भाषा में बोलते हैं डिफरेंस ऑफ दिस, तो हम बताते हैं कि शायद डिफरेंस का मतलब माइनस है, नहीं बेटा। यहाँ पे डिफरेंस का मतलब हो गया कि दो टर्म्स में कौन सा रिलेशन है, क्या दो टर्म्स में कांस्टेंट रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, 1 और सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, क्या इनका जो वैल्यू है इनके बिटवीन, क्या वो कांस्टेंट है, क्या वो इंक्रीजिंग है, या क्या वो डिक्रीजिंग है। दैट मीन्स कि डिफरेंस में भी हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज है, वो भी टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 3, है ना। हमें फाइंड आउट करना पड़ता है कि जो वैल्यू हमें दी गई है वो इंक्रीजिंग है, वो डिक्रीजिंग है, या फिर वो कांस्टेंट है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक? ये ऑलरेडी मैंने अभी आपको, जब मैंने पहले स्टार्टिंग में सिर्फ बोर्ड, तब मैंने आपके साथ पीडीएफ शेयर नहीं किया था, तब जब मैंने बोर्ड पे आपको ये सारी चीजें समझाई। नाउ इट्स योर टर्न। अब आपके सामने मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, अब हम सब मिलके ये क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 सब बच्चे ये क्वेश्चंस करेंगे, हर क्वेश्चन में कोशिश करेंगे कि सबका आंसर निकले, ठीक है। ओके, देखिए यहाँ पे अब हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा गया है कि फाइंड द आइडेंटिफाई द लॉजिक। क्या हमें देखना है कि लॉजिक क्या है, हमें लॉजिक, अब कौन कौन सा लॉजिक है, एक तो कांस्टेंट लॉजिक हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग, है ना। तो यहाँ पे आप बेटा क्या करेंगे, वैल्यू क्या दी गई है, 1
4 7 सबको पीडीएफ विजिबल है ना? सारे बच्चों को पीडीएफ अच्छे से विजिबल है ना? यस और नो में मुझे आंसर कर दीजिए। यस, सुनील ने आंसर किया यस। ठीक है, तो वैल्यू क्या है? 1 4 7 10 13 16 19 एंड 22। ये लॉजिक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहली टर्म 1 और टर्म 2 को हम क्या करेंगे? प्रीति बता रहे हैं नो। बेटा प्रीति, आपने किस क्वेश्चन पे नो बताया? सॉरी प्रीति, ये बेटा आपने किस पे नो बताया? फाइल विजिबल नहीं है क्या? वॉइस क्लियर नहीं है कि किस पे बेटा आपने बताया? बाकी बच्चों ने आंसर भी कर लिया। बेटा प्रीति प्लीज आप मुझे बताइए क्या इशू आ रहा है आपको? फाइल क्लियर नहीं दिख रहा है। बाकी बच्चों को क्लियर दिख रहा है क्या? चलिए मैंने इसको जूम कर लिया। अब क्लियर है? सुनील को क्लियर है, पारुल को क्लियर है, प्रेरणा को। बेटा एक काम कीजिए आप, प्रीति आप एक बार दोबारा रिज्वाइन कीजिए। हो सकता है कि कुछ कनेक्टिविटी इशू के कारण नहीं आपको शो हो पा रहा है। परमिंदर आपको शो हो रहा है, प्लीज आप मुझे बताइए। यस ठीक है, आई गेस फिर शायद इनकी साइड से, प्रीति की साइड से शायद कुछ कनेक्टिविटी इशू हो रहा हो। अगर लाइक मेरी साइड से होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये इशू फेस करना पड़ता, बट स्टिल मैंने फाइल को जूम अप टू 120 तक कर लिया। ठीक है, जूम आउट कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, नो इश्यूज। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगी कल से जैसे कि हमारी क्लास जो है मंडे ट्यूसडे को रहा करेगी। मंडे को हमारी क्लास 4:30 को है और मैथमेटिक्स की, और ट्यूसडे को क्लास जो है हमारी रीजनिंग की रहेगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारी मॉर्निंग बैच में भी क्लासेस चलेगी, वो फ्राइडे सैटरडे को रहेगी। शायद आई गेस दिन में 12 बजे है वो, और 1 बजे। वो आप प्लीज टाइम टेबल पे देख लेना। ठीक है, बट कोई बात नहीं। देखिए अगर आई गेस शायद कुछ नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। आप ना बाद में फिर अगर आपको इस टाइम नहीं विजिबल हो रहा है या कोई भी इशू हो रहा है, तो आप बाद में ना ये रिकॉर्डेड लेक्चर जा सकते हो, टीचमेंट ऐप के थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोज में जा सकते हो, या आप हाँ रिकॉर्डेड वीडियो जहाँ पे रिकॉर्डिंग या लेक्चर करके होगा, वहां से आप कोई भी लाइव रिकॉर्डेड वीडियो किसी भी डेट का वो देख सकते हो, या साथ में अगर आपको स्टडी मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा आप वो भी आराम से देख सकते हो। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पे अब हमारे पास जो है, यहाँ पे अब हमारे पास जो लॉजिक है 1 4 7 10 13 और 16 19 22। लॉजिक हमने क्या किया? सेकेंड टर्म है 4 4 -1, तो आंसर आएगा, यानी कि पहले और मतलब फर्स्ट 2 टर्म्स का जो डिफरेंस है वो कितना है? 3। फिर सेकेंड और थर्ड में देखा 4 -7 -4 इज 3, फिर 10 -7 इज 3, 13 -10 इज 3। तो लॉजिक आपको पता लगा यहाँ पे कि जितनी भी टर्म्स हमें यहाँ पे दी गई है, सारी टर्म्स में जो वैल्यू है वो कितना है? वो कंस्टेंट है, और वो कितना है? वो +3 करके। अब अगर आपको सेम क्वेश्चन नंबर 1 में, मैंने तो बस यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था कि फाइंड द लॉजिक, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पूछा गया हो कि आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए बेटा आप क्या करते? यहाँ पे नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए बेटा आप क्या करते? 22 को प्लस करते किससे? 3 के साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉजिक हमेशा अप्लाई होता है। कौन सा लॉजिक हमेशा अप्लाई होता है? जो प्रीवियस टर्म्स में जो लॉजिक यूज होते हैं, सेम हमारी नेक्स्ट टर्म में भी सेम वही लॉजिक होगा। दैट मीन्स जो हमारे पास अगर पूछा गया होता है कि आपको नेक्स्ट टर्म निकालनी है, तो नेक्स्ट टर्म का वैल्यू क्या आता हमारे पास? 25। ठीक है, ओके। हाँ प्रेरणा ने किया, बहुत सारे, प्रीति, सब बच्चों ने कर लिया। ठीक है, लाइकवाइज अब अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक सेकेंड, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड द लॉजिक। यहाँ पे बताइए मुझे, लॉजिक इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है? बस मेरे को पहले लॉजिक बताइए, उसके बाद आप सब लोग मुझे बताइए कि नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है।
बताइए लॉजिक क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 का लिखा है प्रेरणा ने 35। हाँ बेटा, वो भी कर लेंगे, ठीक है, हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे अभी जो आ रहा है कि वैल्यू, क्वेश्चन मैंने पूछा कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट है, तो क्या बताएंगे आप, क्या है ये, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है या कांस्टेंट वैल्यू है, क्या है। पहले 1 + 1 आ गया 2, 2 + 2 आ गया 4, 4 + 3 आ गया 7, है ना। यहाँ पे देखिए आप 1 1 + 1 आ गया 2, 2 + 2 आ गया 4, है ना। फिर आगे जाके क्या आएगा बेटा हमारे पास, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। नहीं, मुझे बताइए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है कि क्या हो रहा है, मुझे वो बताइए सिर्फ आप। मुझे बस लॉजिक सुनना है, मुझे नहीं देखना है कि क्या है, मुझे बस लॉजिक बताइए, लॉजिक बताइए बेटा मुझे। देखिए, अगर हम यहाँ पे लॉजिक की बात करेंगे तो लॉजिक, एक सेकेंड, इसमें नंबर, हाँ बिल्कुल ठीक, प्रीति ने आंसर बता दिया। देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 को जो 1 प्लस किया तब जाके 2 आया, 2 को +2 किया आ गया 4, ठीक है, 4 को +3 किया आ गया 7, लाइकवाइज 7 को +4 किया आ गया 11, 11 को +5 किया आ गया 16। दैट मीन जो वैल्यू है दैट इज पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, लाइकवाइज ऐसे करके इंक्रीज होता जा रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज है उनमें क्या हो रहा है बेटा, ये इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, लॉजिक जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर पहले 1 + 1 2 आया है ना, यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 आया, 2 + 2 4 आया, 4 + 3 7, फिर 7 + 4 11, 11 + 5 16, 16 + 6 22, 22 + 7 29, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो कितना आएगी, 29 + 8, है ना, ठीक है ना। तो 29 + 8 कितना आएगा, 37, ठीक है, ओके। जिस बच्चे ने 35 बोला था उसका क्लियर हो गया, आप कैसे आया 37, है ना। याद रखिएगा, हमें हमेशा लॉजिक के थ्रू ही करना है। नेक्स्ट टर्म हमेशा कैसे निकलती है, प्रीवियस टर्म्स का लॉजिक, लॉजिक पता करने के बाद, जब आपको प्रीवियस टर्म्स का लॉजिक पता होगा तब जाके आप नेक्स्ट टर्म का मतलब नेक्स्ट टर्म निकाल सकते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन आप कर लीजिए जरा बेटा। वैसे तो बाकी क्वेश्चंस भी आप ही करते हैं, बट स्टिल बताइए मुझे इस क्वेश्चन में भी क्या होगा। बताइए बेटा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा। यहाँ पे 1 3 6 8, सॉरी, हाँ जी, 1 3 6 8 11 13 16 और 18 एंड 21। हमें यहाँ पे जब हम लॉजिक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें ये पता लगा जो पहला वैल्यू है उसमें +2 है। सेकेंड और थर्ड टर्म में क्या हुआ है बेटा, देखिए पहले क्या हुआ है, यहाँ पे 1 + 2 कितना आ गया, 3, है ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, 3 को प्लस हुआ है 3 से, तब जाके आ गया 6, है ना। फिर 6 और 8 में क्या वैल्यू है, +2 का, ठीक है। फिर हमारे पास 8 + 3 कितना आ गया बेटा, 11, है ना। और फिर हमारे पास क्या आया, कोई रेज कर देते हैं पहले, हाँ, दैट मीन्स कि हमारे पास वैल्यू जो है दैट इज पहले +2 + 3 +2 + 3, तो अब जो वैल्यू है यहाँ पे 18 + 3 आ गया 21, दैट मीन्स अब जो टर्म आएगी दैट इज 21 + 2 दैट इज इक्वल टू 23। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। सारे बच्चों को समझ आया यहाँ तक।
ठीक है, डन। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ है? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में डिक्रीज हुआ है ना, देख के ही पता लग रहा है। 52, 49, 46, 43, 40, दैट मीन्स अगर आपको यहाँ पे कितना हो रहा है, माइनस माइनस माइनस, दैट इज यहाँ पे माइनस हो रहा है -3, यानी कि 52 -3 आ गया 49। ठीक है, 49 को हमने किया -3, आ गया कितना बेटा 46, फिर 46 -3, लाइक वाइज अब एंड वाला क्या आएगा 28 -3, 28 -3 कितना आएगा 25, है ना। हाँ, बिल्कुल ठीक। दिलकुश, देखा मैंने, ये आपने लिखा है, मुझे ना नाम आता है ऑलरेडी लिख के कि किसने कौन सा क्वेश्चन मतलब का आंसर दे दिया। मैं देख रही थी, पहले भी आपने दिया, वेरी वेल डन। ठीक है, बस मुझे ये बताइए सारे बच्चों को समझ आ रहा है ना? सारे बच्चों को। आई डोंट वांट ए सिंगल स्टूडेंट ऐसा जिसको नहीं आ रहा हो समझ। ठीक है, अब मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में अब हमें मिसिंग टर्म निकालना है, यानी कि बीच वाला टर्म यहाँ पे निकालना है। हम लॉजिक ढूंढेंगे। 8 को क्या करेंगे, वो बनेगा 3 11, यानी कि 8 + 3 = 11। तो 11 को किया +6 बन गया 17, और 17 को किया +9 बन गया 26। दैट मीन्स फिर 26 को किया +3 बन गया 29। दैट मीन्स दोबारा से यही लॉजिक हो जो पहले 3 टर्म्स में लॉजिक हुआ, सेम लॉजिक अप्लाई होगा। कैसे? अब ये 29 है तो 29 को प्लस करेंगे 6, और आना चाहिए वैल्यू कोई, फिर जो वैल्यू यहाँ पे 29 + 6 आएगा 35। अगर हम जो पहले में हमने लॉजिक यूज किया था +3 +6 और +9 का, अब अगर हम सेम लॉजिक यहाँ पे करेंगे तो वैल्यू आना चाहिए 35 + 9। तो वो वैल्यू सेम मिलना चाहिए किसके साथ, जो हमें गिवन आंसर है। हमें अगर फॉर एग्जांपल अगर हमसे कहीं पे गलती हुई होगी ना, तो 35 + 9 नहीं आएगा, जो टर्म दी हुई है दैट इज 44। ठीक है, 35 + 9 कितना आ गया बेटा 44। अगर हमसे कहीं पे भी गलती हुई होती तो 35 + 9 44 नहीं आता, मतलब अगर हमने जो लॉजिक चूज किया होगा वो गलत होता। ठीक है, ओके। तो देखिए कुछ बच्चों ने तो कर भी लिया, दिलकुश, प्रेरणा, सबने कर लिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 35। ओके, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, 108, 38, 36, 18, 12, फिर ब्लैंक है, और उसके बाद कितना है बेटा हमारे पास 4 दिया हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे बेटा सबसे पहले आप क्या, आपको देख के ये चीज पता लग रहा है, आपको ये इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि जो यहाँ पे वैल्यूज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, यानी कि उनमें माइनस 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 हो रहा है ना। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस माइनस माइनस, यानी कि 78 को, सॉरी हर जगह माइनस नहीं है, कहीं कहीं पे माइनस है। आई एम सो सॉरी, बोलने में हो गया। देखिए सबसे पहले क्या है 78, उसमें हमने कुछ प्लस किया तब जाके वो 108 आ गया। ठीक है, 108 को फिर कुछ माइनस किया, आ गया 38, 38 को दोबारा से माइनस किया। अब हमने देखा लॉजिक, सिर्फ पहला वाला टर्म ऐसा है जहां पे हमारे पास, हाँ ऐसा बिल्कुल, ऐसा प्रेरणा ने बिल्कुल, कहीं पे प्लस माइनस हो सकता है, कहीं पे सिर्फ प्लस प्लस, लेकिन हमें वो लॉजिक देखना होता है जो मैक्सिमम अब जो फॉलो होगा। देखो 78 प्लस क्या है 78 + 30 जब किया तो हमें मिला यहाँ पे कितना 108, लेकिन फिर जब 108 को फिर हमें माइनस करना पड़ा 70, आ गया 38, 38 को किया -2। तो यानी कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं। आपको समझ आ रहा है कि कौन सा पैटर्न हो रहा है? कभी प्लस हुआ 30 से, कभी माइनस हुआ 70 से, कभी माइनस हुआ 2 से, कभी माइनस हुआ 18 से, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके पास प्रॉपर लॉजिक नहीं है। तो इन क्वेश्चंस में हम यूजुअली क्या देखते हैं, जब सॉरी
जब भी कभी आपके पास ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आप पूरा कोशिश करते हैं लॉजिक फाइंड आउट करने की, लेकिन आप लॉजिक नहीं ढूंढ पाते, तो उस केस में ये माइंड में रखा कीजिए कि हो सकता है कि जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है ना, जो भी गिवन वैल्यू है वो शायद से उसमें 2 सीरीज हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि 2 सीरीज हो। जैसे अगर अब हम इसमें लॉजिक जब हम ढूंढने लगे, हमने देखा कि 78, मतलब ये जो 2 सीरीज होते हैं ना, मतलब इसमें 2 सीरीज एक साथ थी और उनको अल्टरनेट रखा था। पहले रखा था एक सीरीज का एक टर्म, फिर दूसरी सीरीज का दूसरा टर्म। इन क्वेश्चंस में यूजुअली क्या होता है बेटा, हमें अल्टरनेट टर्म्स को निकालना पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बेटा लिखेंगे 78, फिर दूसरा वाला टर्म छोड़ के लिखेंगे 38, फिर लिखेंगे 36, फिर लिखेंगे कितना 12, फिर लिखेंगे 4, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक ढूंढेंगे। 78 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, मैंने पहले ही बताया था जरूरी नहीं कि हमारे पास हर क्वेश्चन में प्लस हो या माइनस हो, कहीं पे डिवीजन हो सकता है, कहीं पे मल्टीप्लीकेशन। 78 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। 78 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 2 3 6 है ना, 2 3 6 और 2 4 2 9 18। फिर उसको माइनस किया 1 से, यानी कि 78 डिवाइडेड बाई 1, 78 डिवाइड बाई 2 वो 39 आया, माइनस किया 1 से आ गया 38। अब क्या लॉजिक सेम 38 के लिए भी सेम यही लॉजिक अप्लाई हो रहा है कि नहीं, 38 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, फिर आगे 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, ऐसे करके दैट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1। 18 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा, 18 9 माइनस 1 कितना आ गया 8, तो वैल्यू आएगी 8 की, ठीक है। समझ आया। यूजुअली कुछ क्वेश्चंस में हमारे पास यहाँ पे बेटा क्या होता है कि हमारे पास जो लॉजिक होता है, हम कोशिश करते हैं लॉजिक फाइंड आउट करने की, लेकिन हम फाइंड आउट नहीं कर पाते। इस वजह से इन कुछ क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एक सेकेंड, ओके आई एम सो सॉरी, एक सेकेंड बेटा। देखिए हम यहाँ पे क्या करने की कोशिश करते हैं, हम इसको ब्रेक करते हैं। जैसे पहला टर्म था 78, 78 को लिखा, दूसरा टर्म जो था 108, दोनों का अलग अलग सीरीज बनाया। 78 के बाद उसके बाद 38 आया, फिर 18 आया, और इसमें जो है वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे 108, फिर आया 36, फिर आया 12, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और वो, ठीक है। यहाँ पे अब आएगा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे आएगा 4। सबसे पहला अगर हमने देखेंगे 78 को हम क्या करेंगे कि वो बनेगा 38। हमने जब इसे सॉल्व करने की कोशिश की तो हमें पता लगा अगर हम 78 को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है बेटा, 78 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वो आता है हमारे पास 2 6 2 3 सॉरी 2 3 6 और 2 9 18, आता है 39। और 39 को जब हम माइनस करेंगे 1 से, वो आएगा हमारे पास 38। आ गया ना, 78 को डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 करके 38। क्या यही लॉजिक आप आगे भी फॉलो हो रहा है, तो चलिए करते हैं ट्राई। 38 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 2 2 1 2, 2 9 18, कितना आ गया 19, माइनस 1 आ गया 18। लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो इसका मतलब जो अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास होगी वो क्या आएगी, वो आएगी 18 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 2 9 18, माइनस 1 आ गया 8, तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह 8 है, ठीक है। अगर अब जैसे दूसरा वाला यहाँ पे लॉजिक था, यानी कि 108 36 12, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होता, अगर फॉर एग्जांपल इस वाले का हमें निकालना होता, हमें ये चेक करना पड़ता कि 108 को हम क्या करेंगे कि वो बनेगा 36। जब हमने इसे कोशिश किया ट्राई करने की, तो हमें पता लगा 108 डिवाइडेड बाई 2 वो कितना आएगा, 2 हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 3 सॉरी 2 5 कितना आएगा हमारे पास, 2 5 आएगा 10, और फिर 2 4 8, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी हम लॉजिक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये वैल्यू आएगा। वैसे तो ये वाला हमें यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करना था, लेकिन हो सकता है कि हमें कहीं कहीं पे हो सकता है कि वैल्यू यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना हो, है ना। जैसे उसके लिए भी कोई और क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे अब आपके पास नेक्स्ट टर्म क्या है, फाइंड द रॉन्ग टर्म। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया।
वो मैंने आगे वाला उसका इसलिए छोड़ा क्योंकि हो सकता है कि वो हम इसमें देख ले कि कैसे हम वो फाइंड आउट करते हैं। देखिए हमारे पास वैल्यू था 29, 38, 49, 62, 77, 94। हमें यहाँ पे चेक करना है कि रॉन्ग टर्म कौन सा है। रॉन्ग टर्म हमें कैसे पता लगेगा? जब किसी एक टर्म में किसी गलत डिजिट से प्लस या माइनस हुआ हो, ठीक है ना। अगर सही, जब बाकी में एक ही लॉजिक हो, तो उस एक में भी अगर वो लॉजिक होता तो आंसर कुछ और होता। देखिए बेटा, यहाँ पे 29 प्लस 8 आ गया 37, फिर 37 प्लस 12 आ गया 49, 49 प्लस 13 62। ये वैल्यूज बस लिखी हुई है, ये जो वैल्यूज दी हुई है ना वहीं से, ये बस इन्हीं को हमने लिखा हुआ है, ठीक है। 49 प्लस 13 62। अगर आप 13 से लेकर 19 तक देखोगे, ये सिर्फ क्या है, इवन नंबर्स है ना। तो इसका मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए था कि अगर फॉर एग्जाम्पल इस 8 की जगह आपने यहाँ पे 9 लिखा होता, तो 29 प्लस 9 आता, तो वो कितना आता बेटा हमारे पास 38। तो 38 को जब हम प्लस करते 12 से, सॉरी 11 से, आपके पास आ जाती वैल्यू। दैट मीन्स हमें ये वैल्यूज, ये लॉजिक्स हमें खुद से ढूंढने पड़ते हैं। क्यों? देखो ये हमने क्यों किया बेटा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये हमने क्यों, अगर देखो 29 को हम प्लस करते 9 से, तो वैल्यू क्या बन जाती 38, ठीक है। यानी कि पहला टर्म आता 9, दूसरा टर्म फिर क्या बन जाता 38 को प्लस करते हम किससे, वो बन जाता 49। किससे करते हम बेटा इसको प्लस? 11 से, है ना। दैट मीन्स पहला टर्म अगर हमारे पास 9 बनता, दूसरा 11 बनता, तीसरा 13, फिर 15, 17, 19, वो फिर ऑटोमेटिकली सब सही हो जाता है ना। तो वो सिर्फ फिर हमारे पास ऑड नंबर्स ही रहते। ओके, समझ आया बेटा यहाँ तक? सारे बच्चों को यहाँ तक समझ आया? आई गेस टाइम हो गया, अब बस 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आई वॉन्ट कि ये 2 क्वेश्चंस आप सब बच्चे खुद से करें। कर पाओगे ये 2 क्वेश्चंस? 2 आ रही है, ये क्वेश्चंस आप कर पाओगे? क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10, बस ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। ओके ओके, कोई बता रहा है कि क्वेश्चन, प्रीति बता रही है कि क्वेश्चन नंबर 8 को आप रिपीट कीजिए। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पूछा गया है, हाँ कोशिश करिए, हाँ कोशिश करिए, कोई बात नहीं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये पूछा गया है कि आपको रॉन्ग टर्म निकालना है, कि इसमें से कौन सा टर्म ऐसा है कि जो रॉन्ग है। हमें पता लगा कि जब हमने इनको लिखा ना, जैसे 29 प्लस 8 किया, आ गया 37, फिर 37 को प्लस किया 12 और आ गया कितना 49, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, 49 को प्लस किया 13। जब अगर आप ये 13 से लेकर 19 तक देखोगे ना, प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 9, ये सारे ऑड है। लेकिन देखो बीच में पहला वाला 8 है और दूसरा वाला 12 है। अब अगर हमारे पास सबसे पहला टर्म, अगर हम 29 को प्लस करेंगे किससे, 9 से, 29 प्लस 9, तो वैल्यू कितना आता है यहाँ पे बेटा 38। और फिर 38 को प्लस करते 11 से, वो आता 49। दैट मीन्स लॉजिक क्या बन जाता, 9, 11 और बाकी 13, 14, 13, 15, 17, 19। तो वो सिर्फ इवन नंबर्स होते हैं ना, सिर्फ एक गलती की वजह से, यानी कि सिर्फ ये 37 टर्म की वजह से। अगर 37 की जगह वहां पे 39 होता, तो सारी की सारी टर्म्स जो है हमारे पास, वो सारी की सारी टर्म्स हमारे पास क्या होती, ऑड नंबर, ठीक है। तो सारी टर्म्स बेटा हमारे पास क्या होती, ऑड नंबर की, ठीक है। ओके, समझ आया बेटा? प्रीति को शायद क्वेश्चन था, प्रीति बेटा आपको समझ आया? चलिए ठीक है, फिर ये 2 क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, प्लीज आप ये कर लीजिए। नहीं आया तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास में बता सकते हैं। एंड आपको ये बताना चाहूंगी, ये भी हमारे 6 जुलाई तक डेमो क्लासेस चलेंगे, इनमें भी हम बहुत कुछ चीजें कवर करेंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ साथ में जो भी कोई रिकॉर्डेड वीडियोज है, वो आप टीचमेंट 1 एम का जो टीचमेंट ऐप है वहां पे जाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में आप कोई भी और किसी भी सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो, और आपके पास पीडीएफ होगा, ठीक है ना। यानी कि स्टडी मटेरियल भी आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, एंड आई होप आप सब बच्चों को सारे डाउट, सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे।
चलिए देन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।